गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लेके चलेंगे लिमिट्स का, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लस टू में बड़ा यूज आने वाला टॉपिक है। ठीक है, क्या टॉपिक है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, वन साइडेड लिमिट्स क्या होती है समझाऊंगा आपको इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, याद कीजिए, और वो ये थी, थोड़ा देखो वीडियो को ध्यान सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। देखना क्या थी, मैंने आपसे कहा था कि x टेंड्स टू 2 है तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स में मेन तो सिंबल ही हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं सिंबल लिखता हूँ और आपको मीनिंग बता देता हूँ क्या क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। जैसे सिंबल है इक्वल टू का, पता है मुझे कि इसके इस तरफ और इस तरफ जो वैल्यू सब इक्वल है, दोनों। ठीक है, ये है सिंबल लेस देन का, इधर की छोटी इधर की बड़ी है, पता है हमें इतना तो। ये ग्रेटर देन का, इधर की बड़ी इधर की छोटी है। ये लेस देन इक्वल टू का, इधर की छोटी इधर की बड़ी, और ये बराबर भी हो सकती है। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ी छोटी, ये इधर बड़ी इधर छोटी, और ये बराबर भी हो सकती है। हो गया तक, ये हमने स्टूडेंट सिंबल पढ़े हुए हैं अब तक। इसी में फिर एक सिंबल ये आता है ट्रिपल इक्वल का, दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू के डबल साइन थे, यहाँ पे ट्रिपल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होता है कि इधर जो वैल्यू है, मान लीजिए x और इधर लिखा है 7, तो ये x इक्वल टू 7 मान रखा है, लेट सपोज है ये। ठीक है, मतलब ये सपोज के लिए लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि लेट x इक्वल टू 7 लिख दिया हमने सपोज, तो आपको लेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल कर दो, x ट्रिपल इक्वल में 7, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये वैल्यू मानी हुई है, सबको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है टेंड्स टू, ये रहा जो टेंड्स टू है, इसका मीनिंग मैं बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, एक आती है सिमिलर की वैल्यू, ऐसे पता है आपको ये तो। एक आती है कॉन्ग्रुएंट के बारे में, ये होता है कॉन्ग्रुएंट। ये मैथमेटिक्स के कुछ सिंबल हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये होता है फॉर एवरी का, ठीक है, फॉर एवरी जब यूज करना हो सीधा आप ये करेंगे। और स्टूडेंट्स ये होता है देयर एग्जिस्ट का, उल्टा ई करते ये होता है देयर एग्जिस्ट का। इस तरह के कुछ सिंबल जो बता दिए मैंने आपको, मेन तो ये है। अब बताऊंगा इसके बारे में बातें क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये तो मैं रफ करने वाला हूं अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, टेंड्स टू का मतलब है x की वैल्यू 2 नहीं है, बट 2 को अप्रोच करती है, 2 के आसपास कहीं है। जैसे 2 के आसपास कहीं है, मान लीजिए 2 ये है और आसपास हो गई वैल्यू, तो 2 के इस तरफ जो वैल्यू होती है, 2 के इस तरफ, वो होती है 2 से छोटी। 2 से इस तरफ जो वैल्यू होती है वो होती है 2 से बड़ी। तो ये इधर वाला 2 का लेफ्ट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और इधर वाला 2 का ये हो गया राइट हैंड। क्लियर है, पता है मुझे 2 के लेफ्ट हैंड में वैल्यू आएंगी वो 2 से छोटी आएंगी, 2 से राइट में जो वैल्यू जाएंगी वो 2 से बड़ी जाएंगी। अब इस x टेंड्स टू 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 नहीं है, बट 2 से छोटी या 2 से थोड़ी बड़ी है। ठीक है ना, या तो थोड़ी छोटी है या थोड़ी सी बड़ी है। अब वो छोटी कितनी हो सकती है, तो 2 से छोटी ऐसे हो सकती है 1.99999, और अगर 2 से बड़ी होगी तो कितनी होगी, 2.00001, ऐसे। मतलब 2 से छोटी होगी तो ऐसे हो सकती है, 2 से बड़ी होगी तो ऐसे हो सकती है वैल्यूज। आई होप क्लियर हुआ। लेकिन ये तो हम सपोजिशन करते हैं, मानते हैं कि 2 से बड़ी इतनी, 2 से छोटी इतनी, लेकिन कोई फिक्स थोड़ी ना कि यही होगी, कुछ और भी तो हो सकती है वैल्यूज, है ना। तो 2 से छोटी कुछ और भी हो सकती है, 2 से बड़ी कुछ और भी हो सकती है। इसलिए देखना ध्यान से, इसलिए 2 से छोटी जब वैल्यू लें तो 2 के ऊपर नेगेटिव साइन ले ले आप, मतलब 2 से छोटी। 2 से बड़ी वैल्यू लें तो 2 पे आप पॉजिटिव साइन ले लें, 2 से बड़ी। अब वो कितनी बड़ी है, जरा सी है, उसमें 1 है, 2 है, 7 यहाँ है, 1, जो भी वैल्यूज है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वो 2 प्लस से कर दिया नोटेशन। और इसका मतलब है ये बिल्कुल पास है वैल्यू, ये 2 के बिल्कुल पास है, ये 2 के बिल्कुल पास है। तो ये जो x टेंड्स टू 2 है ना, इसका मतलब x की वैल्यू 2 तो नहीं है, बट या तो x की वैल्यू ये होगी या x की वैल्यू ये होगी। क्लियर है कि x की वैल्यू 2 तो नहीं है, या तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो कितनी होगी नहीं पता, तो उसके लिए मान लिया 2 नेगेटिव होगी, या x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो नहीं पता कितनी होगी, मुझे फिक्स नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने 2 पॉजिटिव ले लिया, तो ये होगी। तो x की वैल्यू 2 नेगेटिव हो सकती है, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव हो सकती है। ये x टेंड्स टू 2 का मीनिंग है।
स्टूडेंट समझ में आई ये बात जो मैंने बताई यहाँ पे अभी? ठीक है, ये हमारे पास इस टेंड्स टू का मतलब है जो मैंने क्लियर किया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स 2 से छोटी और 2 से बड़ी, तो इस तरह हमारे पास ये लिमिट सेट हो गई। यहाँ पे कौन सी है? लेफ्ट हैंड, यहाँ पे कौन सी? राइट हैंड। तो मैं इसको तो बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 नेगेटिव लूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखना क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब लिमिट आप ऐसे राइट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 पे नेगेटिव साइन लगा दे, और यहां पे हो गया f ऑफ x। इसको आपने सोल्व करना है। समझ आया अभी? नेक्स्ट एक होती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अच्छा इसको तो लिखते हैं RHL शॉर्ट में, और इसको लिखते हैं LHL शॉर्ट में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट हैंड में होगा तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। भाई राइट है मतलब 2 से बड़ी, कितनी नहीं पता, तो उसके लिए 2 के ऊपर प्लस साइन लगा दो, 2 पॉजिटिव ऊपर है ये, और यहाँ पे हो गया f ऑफ x। जो भी है आंसर आएगा, सोल्व करना है। मैं बताऊंगा अभी सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी तो मैंने आपको ये लिख के बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? तो हमने ये दोनों लिमिट निकाल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, बताएंगे मैं आंसर कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों लिमिट्स का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है ना, मान ली दोनों का सेम आया कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम क्या कह सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x का भी सेम आंसर आएगा। वही जैसे मान लीजिए इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 4 आया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 4 आएगा। फिर अब ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, ये रहा कि मैं 2 पे निकाल रहा था लिमिट को। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा समझ में आपको कमी आया है, मुझे पता है कि कैसे कैसे कर रहे हैं पार्ट को, समझा रहा हूँ। आप अभी समझे पार्ट को, जितना समझेंगे ना डिटेल में उतने ही आपको अच्छे समझ में आएगा और क्लियर भी होगा सब कुछ। देखना फिर बता रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इस तरीके से, राइट हैंड लिमिट निकालनी है इस तरीके से। इनको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट, कि 2 की एक साइड की लिमिट, लेफ्ट हैंड की ये और राइट हैंड की ये, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो आप कह सकते हो लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब ये है, लिमिट एग्जिस्ट मतलब ये जो x टेंड्स टू 2 है ना, इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब होता है वो 0/0 फॉर्म बनाना, वो तो नहीं करेगा। या अगर इन दोनों का आंसर सेम सेम नहीं आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये होगा कि आप इस वैल्यू पे फंक्शन को सोल्व नहीं कर पाओगे, लिमिट को सोल्व नहीं कर पाओगे, ये होता है। अभी समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट है तो आंसर क्या होगा? ये वाला, कि जो दोनों का आंसर आएगा वही लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर आंसर होगा। फिक्स क्वांटिटी है, फिक्स रिजल्ट है इनका। समझ आया? तो इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड निकालना और राइट हैंड निकालना। ठीक है ना? लेफ्ट राइट क्यों निकालते हैं? जैसे कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई ये जब ये वैल्यू 2 नहीं है तो मैं 2 से छोटी या 2 से बड़ी लेके सोल्व कर सकता हूँ। हाँ तो कर सकते हो ना, आप मना किसने किया है? करिए। 2 से छोटी लेनी है तो लेफ्ट हैंड निकालो, 2 से बड़ी लेनी है राइट हैंड निकालो, हो गया ना? और अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो 2 पे भी वही आंसर आएगा जो आप सोल्व करना चाहते हो। ठीक है, और अगर उन दोनों का आंसर आपका सेम सेम नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हो इस फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझ में क्वेश्चन के अंदर आएगा कि पहले ये करने कैसे हैं सोल्व, ये बताऊंगा आपको मैं। ठीक है ना? क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दे दिया गया है, x टेंड्स टू वैल्यू बोल दी गई है, ये मत देखना 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 होगा तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव होगा, a होगा तो a नेगेटिव a पॉजिटिव होगा, 0 होगा तो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फंक्शन आपको दिया गया है, इसके ऊपर लिमिट है, शो दैट
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम सोचते हैं कैसे करना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो वो ये ट्रिक है कि आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, और दोनों का रिजल्ट सेम सेम आएगा ना, तो आप कह सकते हो हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सेम सेम नहीं आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सेम सेम आएगा तो एग्जिस्ट, सेम सेम नहीं आएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो ये टॉपिक था, ये आपकी एक्सरसाइज है जो मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इसका आपको समझाया है बेसिक। तो अब आप एक्सरसाइज देखिए, एक क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट क्या है, इवेलुएट द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस में एक्स इफ दे एग्जिस्ट। मतलब इसका आंसर निकालना है अगर कब, जब ये एग्जिस्ट करती हो तो इवेलुएट करना है, सोल्व करना है। तो देखो ऐसे लिखा मैंने ना, इफ दे एग्जिस्ट, तो सीधा नहीं करेंगे इसको, इफ दे एग्जिस्ट है तो लेफ्ट और राइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, करें। देखिए सॉल्यूशन में आपको ये सोल्व करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस में x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये सोल्व करना, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट कितनी है 0 और लेफ्ट हैंड है तो 0 पे नेगेटिव लगा दो, हो गया। यहाँ पे लगा दो f ऑफ x, मतलब जो फंक्शन होगा वो, आगे इस फंक्शन की वैल्यू रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये है मॉडुलस में x। इसको आपने सोल्व करना है। अब बात आई सोल्व करने की, मैंने बताया नहीं सोल्व करना। देखो सोल्व करना कैसे होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट आए या राइट आए, सोल्व तब होगा जब तक मुझे लिमिट क्लियर नहीं पता है। जैसे मान लो ये लिमिट 0 नेगेटिव है तो मुझे नहीं पता क्या रखना है यहाँ पे। हमारा पहला काम क्या होता है, सीधी लिमिट उठा के यहाँ रखने की होती है ना, लेकिन तो मैं तब रखूंगा ना जब मेरे को श्योर हो। ये श्योर थोड़ी ना है, 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव मतलब 0 छोटा कितना है नहीं पता मुझे। क्लियर है ना? तो कैसे करना है, जब भी कभी लिमिट मुझे नहीं पता हो क्लियरली कितनी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो साइन ऊपर पॉजिटिव हो, सबसे पहला काम पुट करना है आपको, कोई मेथड नहीं हो। ठीक है, पुट करें पहले इसे। क्या पुट करेंगे तो याद कीजिए, स्टेप बताया पहले मैंने, पुट x इक्वल्स टू 0, जो 0 है वो ऊपर साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस h हो गया। हमने अब तक प्लस h किया था, याद करो, क्यों, क्योंकि उनके आगे प्लस साइन होता था, क्योंकि साइन तो कोई भी नहीं होता था तो हम प्लस मानते थे उनके आगे, लेकिन यहाँ तो डेफिनेटली कितना साइन गिवन है माइनस, तो 0 माइनस h पुट करना है। ठीक है, फिर वही केस, जब x की जगह पुट कर देंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पर भी तो लिमिट चेंज करें तो क्या आएगा, व्हेन x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो h टेंड्स टू 0, वो 0 नेगेटिव कर दो या 0 कर दो एक ही बात है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो h की वैल्यू भी 0 ही आएगी, वो तो पता ही है हमें, जब पुट करते हैं हमेशा h की वैल्यू क्या आती है 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इसकी जगह पे, और यहाँ पे मॉडुलस में 0 माइनस h, ये होगा ना। अब मुझे पता है लिमिट 0 है, उठा के यहाँ रखो तो रिजल्ट क्या आएगा 0। समझ आया कि सभी? सेकंड आ जाओ, राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 0 पे चल रहा है और राइट हैंड है तो 0 पॉजिटिव कर दो। यहाँ पे आ गया f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ fx की वैल्यू हो गई मॉडुलस में x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं अभी तो दोनों पार्टों के अंदर। अब पहला केस वही पुट करना है, क्योंकि मुझे लिमिट नहीं पता है कितनी है क्लियरली, तो पहला केस आप पुट करें, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h। ठीक है ना, 0 माइनस 0 प्लस है ऊपर तो 0 प्लस h हो गया। फिर आगे व्हेन x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0, तो क्या है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मॉडुलस में 0 प्लस h हो गया, h की रखो वैल्यू 0 तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा। ऐसे रिजल्ट लेना है। अब दोनों का जो सेम सेम आ रहा है, 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे सेम है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हो गया, तो लिमिट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगी इसकी, एग्जिस्ट करेगी। हो गया तक, तो आंसर क्या आएगा, अब ये था कि इफ दे एग्जिस्ट, हो गया यहाँ तक एग्जिस्ट। अब आंसर क्या होगा,
तो इसका आंसर निकालना था कि इवेलुएट द लिमिट, इसका आंसर निकालना है, तो वही आंसर आएगा जो इनका आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 0। तो देखो यहाँ पे सीधा कर सकते हो, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस में x इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का आंसर सेम सेम आया 0, तो वही आंसर इसका भी शो करेगा सीधा। तो ऐसे अब आपको ये जरूरत नहीं है सोल्व करने की, फिर हमने ये दो अलग अलग सोल्व कर लिए, हो गया सोल्व। अब आप कहोगे ये तो बड़ा हार्ड मेथड है। हार्ड नहीं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। कई बार हमसे ऐसा होता है कि हम इस पार्ट को सोल्व नहीं कर पाते हैं, हम इस पार्ट को सोल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट के अंदर कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं, किस तरह सोल्व करूं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन लेफ्ट और राइट के अंदर तो मुझे पता है क्या लगेगा, हमेशा पुट होगा, और पुट होती है वो सोल्व भी होगा डेफिनेटली, आप देख लेना, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया केस? तो इस तरह के पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, कि नेक्स्ट पार्ट कैसे डिफाइन करते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब यही क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इफ दे एग्जिस्ट वाली, कि अगर एग्जिस्ट करें तो उनका आंसर निकालिए आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, मैं लिखा नहीं, और आगे बोला इफ दे एग्जिस्ट, अगर करता एग्जिस्ट तो निकालना है, ठीक है ना। करें तो सबसे पहले आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सीधा करता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? तो लिमिट x टेंड्स टू कितना है 2 पे नेगेटिव कर दो, हो गया। ऊपर मॉडुलस में x माइनस, सॉरी पहले तो fx लिख दिया करो साथ में, क्योंकि फंक्शन पे लगा रहे हैं और वो फंक्शन की वैल्यू नेक्स्ट पुट कर दो। x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मॉडुलस में x माइनस 2 ओवर x माइनस 2। क्लियर है केस? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड है तो 2 पे लिमिट थी, 2 पे नेगेटिव कर दो, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx की वैल्यू पुट, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले पुट करना है, कुछ भी नहीं, पहला काम पुट कीजिए। तो क्या आएगा? पुट x इक्वल टू 2, और 2 पे आई क्या है साइन? माइनस का, 2 माइनस h, है ना। फिर आगे व्हेन x टेंड्स टू 2, तो h टेंड्स टू कितना हो गया? 0, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर? दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा मॉडुलस में 2 माइनस h माइनस के 2, इसकी जगह हो गया, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा? 2 माइनस h माइनस के 2, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट नहीं करना है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, वो तो आना नहीं चाहिए ना आंसर। आगे रूल सब वही है, तो इसको सोल्व करो। माइनस h आएगा, बट मॉडुलस से बाहर तो प्लस h आएगा, और नीचे माइनस h, ये तो बड़ा हुआ है ना, मॉडुलस से बाहर प्लस h आएगा, और नीचे का माइनस h सेम रहेगा, h कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा? -1 आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे h बचा ही नहीं, तो ये लिखने का फायदा भी नहीं है, सीधा आंसर कितना आया? -1। ये हमारा लेफ्ट हैंड का आंसर है, ठीक है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट में, क्या आएगा राइट हैंड में? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ x, फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, fx की वैल्यू मॉडुलस में x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, सेम केस है वही। अब पुट करेंगे तो 2 प्लस h आएगा, पहला केस। पुट x इक्वल टू 2 प्लस h, फिर आएगा व्हेन x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0, तो क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस में 2 प्लस h माइनस के 2 डिवाइड में 2 प्लस h माइनस के 2, मतलब हर जगह पे x रिप्लेस होके h आ गया, ठीक है ना। 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा h, नीचे भी h। भाई ऊपर तो मॉडुलस का h कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, मॉडुलस प्लस में, वैल्यू प्लस में ही तो है। h कैंसिल इक्वल टू 1, तो क्या बना? दोनों के इक्वल आ रहे हैं, यहाँ -1 और यहाँ क्या आ रहा है? 1, तो हो गया ना यहाँ पे। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर नहीं आएगा, मतलब ये हो गया कहने का, ठीक है। आप चाहे करके देख लेना, करके रखो, कैसे ही कर लेना सोल्व, इसका रिजल्ट आप नहीं निकाल पाओगे स्टूडेंट्स, तभी तो बोला है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि उसका आंसर भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो कितना बेनिफिट हमें इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।
देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको एक नए फंक्शन के बारे में बताते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आप नॉलेज ले लें क्या होता है फंक्शन। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं लिमिट के ही। तो क्या है ये, मैंने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले तो मैं इसको शॉर्ट में बोल सकता हूँ जिंट फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में आप इसको जिंट फंक्शन बोल सकते हैं। ये फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले देखो इसका सिंबल क्या है, ये सिंबल होता है कैपिटल और ये अंदर कोई वैल्यू, मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये ऐसे बोला जाए। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो ना मॉडुलस में, और मॉडुलस में एक्स को हम बोलते हैं मॉडुलस एक्स, और मुझे पता होता है कि इसके बाहर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। बाहर जो आंसर आएगा हमेशा वो पता होता है ना। तो यहाँ से मॉडुलस हट जाता है भाई। मॉडुलस के अंदर जब मैं सोल्व करता हूँ इनके बारे में सिंपली, तो मुझे पता होता है कि सोल्व करने के लिए क्या करना है मॉडुलस में। तो अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो मैं बाहर उसको पॉजिटिव करके लिख सकता हूँ। जैसे -5 है मॉडुलस में तो मैं बाहर इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, और अगर अंदर 5 ही है मॉडुलस में तो 5 ही लिख सकता हूँ। ये होती है मॉडुलस की प्रॉपर्टी। देखो इस तरह से, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। अब बताएंगे नए फंक्शन के बारे में, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि इस ब्रैकेट में अगर ये लिखा हुआ है तो इसके बाहर क्या आता है आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, मान लीजिए 2.7 है सपोज, और ये इसके अंदर है। अभी समझाऊंगा सारी बातें, पहले इसी में देखिए आप। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जिंट फंक्शन ऑफ 2.7। ठीक है, इससे बाहर वैल्यू क्या आती है, तो पहले आप ये चेक करेंगे ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। ये वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में आती है, किन बीच में आती है, 2 और 3 के बीच में आती है। ठीक है ना, ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है ना। तो दोनों में छोटा कौन सा इंटीजर है, 2, तो बाहर छोटा आंसर आएगा। समझ आया कि आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यू अब ये सोल्व हो गई, मतलब ये ब्रैकेट हट गया, यहां से बाहर क्या आंसर आ गया, इसका 2 आ गया। इस तरह जैसे यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये हट जाएगा, बाहर इसका प्लस आंसर आएगा। ऐसे ही अगर ये वैल्यू अंदर फ्रैक्शन में है तो बाहर इसकी सिंपल वैल्यू आएगी 2। क्या कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच लाई करता है और उन दो इंटीजर्स में छोटा कौन सा है वो आंसर शो करेगा। जैसे मैं और लिखता हूं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 5.1 सपोज। अब पूछो क्या आंसर आएगा, तो मुझे पता है ये किसके बीच में आता है इंटीजर, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आती है वैल्यू 5.1, 5 और 6 के बीच में आती है ना। ये वैल्यू आती है 5 और 6 के बीच में, छोटा कौन सा है, 5 आंसर आएगा इसका। समझ आया। ऐसे ही -2.9 हो जाए। अब देखो मैं आपको सारी बातें एग्जांपल में ही क्लियर कर दूंगा ना, कोई टेंशन मत लेना कैसे होगा, सारी बातें बताऊंगा एग्जांपल में। -2.9 है तो बाहर क्या आएगा, तो वही वैल्यू चेक करो। -2.9 किन दो इंटीजर्स के बीच में आती है, -3 और -2 के बीच में आती है वैल्यू। -2.9 -3 और -2 के बीच में आती है। क्लियर है केस। तो छोटा दोनों में कौन सा है, दोनों इंटीजर ही तो हैं, इंटीजर प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। दोनों में छोटा कौन सा है, -3 छोटा है। नेगेटिव में बड़ी टर्म छोटी हो जाती है वो, है ना। तो ये क्या है, छोटा, तो क्या आंसर आएगा इसका, -3 आएगा। समझ आया केस। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नहीं जैसे मॉडल में था ना, नेगेटिव है तो प्लस आंसर आएगा। यहाँ नहीं होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अरे क्लियर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव है तो यहाँ पे वही हमारे पास प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव भी आ सकता है उसका आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे। जैसे मैंने और लिखा है, अभी देखिए मैंने 0.1 लिखा और अब पूछा क्या आंसर आएगा 0.1 का, तो 0.1 लाई करता है 0 और 1 के बीच में, छोटा आंसर 0 रहेगा। -0.1 लिखा, अब पूछा अब क्या आंसर आएगा, तो -0.1 लाई करता है -1 और 0 के बीच में, करता है ना, इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। छोटा कौन सा है, -1, तो माइनस आएगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे छोटा आंसर चेक करना है, जिन दो इंटीजर्स में लाई करती है वैल्यू में छोटा कौन सा होता है वो रिजल्ट शो करेगा। तो नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव आंसर आता है उनका। क्लियर है, पॉजिटिव नहीं आता है।
समझ आया केस? ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आ जाओ, और जैसे मैंने 5/2 लिखा और अब पूछा अब क्या आंसर आएगा, तो पहले आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा? ठीक है, तो फ्रैक्शन में करें चेंज, मतलब फ्रैक्शन से पहले इनको चेंज करेंगे अब पॉइंटों के अंदर, तो क्या बनेगा? पहले पॉइंट में 2.5 बनेगा, हो गया। अब बताओ 2.5 लाई करता है 2 और 3 के बीच में, छोटा कौन सा है? 2, तो क्या आंसर आएगा इसका? 2 आंसर आएगा। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है। ठीक है, अब एक और बात, जैसे यहाँ पे माइनस हो तो +5 आता है, और प्लस का 5 है तो सेम आता है प्लस का 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाओ वैल्यू। अब मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई खाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7। अब क्या आएगा? ना तो पॉइंटों में ना फ्रैक्शन में है, तो फिक्स नंबर अगर आ जाता है, 7 आ गया तो 7 का 7 रहेगा, फिक्स का फिक्स रहेगा। क्लियर है? मतलब इंटीजर नंबर को आपको दिखाई दे रहा है अंदर, तो वो का वो रिजल्ट रहेगा। जैसे -5 है तो -5 आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी सारी बातें क्लियर है यहाँ तक? √2 है, हम कई बार सोचते हैं कि √2 का नहीं पता हमें क्या होगा। हाँ, तो √2 का √2 नहीं आएगा, √2 थोड़ा इंटीजर है। √2 की वैल्यू क्या होती है अंदर, वो सोचो आप, वैल्यू होती है 1.414 होती है ना। ये किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। तो अभी क्लियर हुआ कि अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में कोई वैल्यू फिक्स इंटीजर है, प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो सीधा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 0 है इसके बीच में, तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है इस तरह से, तो उसको पॉइंटों में चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि किन दो इंटीजर्स के बीच में है, जहां छोटा वो छोटा आंसर शो करेगा। ठीक है, और अगर ऐसे है तो सीधा छोटा आप लिख के लिख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से आपको एग्जांपल दे दिया और समझा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में क्या होते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में बोलते हैं इनको जेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स क्लियर है? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इनकी नोटेशन होती है इस तरह से, मॉडुलस का अलग होता है, इनका अलग होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो बातें थी आज हमने क्लियर कर दी हैं। कुछ हमने क्वेश्चंस भी करवाए थे लिमिट एग्जिस्ट वाले, है ना, वो आप कुछ खुद ट्राई करेंगे। और आज ये फंक्शन बताना बहुत जरूरी था, थोड़ा टाइम इसमें लग गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी फंक्शन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे लिमिट के आपको, ताकि आपको सारी बातें लिमिट में अब ये फंक्शन किस तरह अपने पार्ट शो करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर से क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वेट करें।